मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये उपहास उड़ाया करती थी। आज जब चुनाव आता है ना तो बहुत सारे लोग जनेऊधारी हो जाते हैं। ये तमाम लोग राजनीतिक पार्टियां जनेऊधारी हो जाया करती हैं। मोदी जी को सौभाग्य से इसलिए हिंदुओं का प्रधानमंत्री कहा जाता है क्योंकि एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने काम मात्र हिंदुओं के लिए किया, हिंदुओं अर्थात भारतीयों के लिए किया। तत्क्षण में समाप्त कर दिया, यूं चुटकी बजा और समाप्त हो गया 307। स्वतंत्र हो गया कश्मीर। किसी चीन और पाकिस्तान की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है कि आंख उठा के देख ले। इनको डर है कि कहीं मक्का मदीना में भगवान भोलेनाथ की स्थापना ना हो जाए मोदी को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या कितनी बदली है, पहले और अब में कितना बदलाव देख रहे हैं? अभूतपूर्व आमूलचूल परिवर्तन है। सबसे पहले तो मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। आज अयोध्या का जो वातावरण है ना, संपूर्ण रूप से राममय है और इसका कारण मात्र कोई राजनीति नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई पार्टी अथवा कोई संगठन नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत इसकी सहयोगिता सहभागीदारिता है। जिस प्रकार से लगातार 500 वर्षों की एक लंबे संघर्ष को हिंदू समाज ने लड़ा है और उससे उन्होंने कभी विषमता अपनी नहीं खोई, अपनी चेतना नहीं खोई, एकाग्रचित होके एक मन होके अब अपने प्रभु श्री राम को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया है ना, उसी के प्रयासा स्वरूप ये भक्त और भगवान का मिलन है। और निश्चित ही यह परिवर्तन ना अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है और दैवीय है। इसमें किसी राजनीतिक विषय वस्तु की बात नहीं है। यह देवताओं के द्वारा एक अद्भुत कालखंड चल रहा है जो निश्चित ही ब्रह्मा जी के द्वारा सुनिश्चित किया गया एक महायोग कह सकते हैं आप इसको। और इसी के प्रयासा स्वरूप आप देख रहे हैं कि अयोध्या में ये जो जनमानस, ये तांता लगा हुआ जो अयोध्या कहीं ना कहीं उपेक्षित थी, उपेक्षा किया जाता था, इसकी अवमानना और अवहेलना की जाती थी उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जो कभी तमाम प्रकार के नारे लगाया करती थी। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये उपहास उड़ाया करती थी। आज उन तमाम सारे लोगों को बड़ा अच्छा जवाब भी मिल रहा है जब लाखों लाख की संख्या में ये विश्व रिकॉर्ड बनाने की एक स्थिति में आज अयोध्या है। जिस अयोध्या में कोई ना जल जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा, ना कोई सड़क, ना कोई संसाधन, भौतिक कोई संसाधन नहीं था। निश्चित ही आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी थी, लेकिन यहाँ भौतिक संसाधनों का कोई विकास नहीं किया गया उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सत्ता पक्ष पे आज तक राज करते आई हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जिस तरीके से उद्घाटन समारोह में प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु राम जी का, उसके बाद से कई सारे सवाल उठने लगे कि बीजेपी जो है राम के नाम पे राजनीति कर रही है, 2024 की शुरुआत कर रही है, उसकी शुरुआत जो है राम मंदिर अयोध्या से कर रही है, लोगों को राम के नाम पर भटका रही है। आपको क्या कुछ लगा प्रधानमंत्री जिस तरीके से आए? देखिए, हमेशा राजनीति धर्म से करनी चाहिए और यह जो लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, किसी दल अथवा संगठन का नहीं होता। जब वह प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वह 140 करोड़ भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वह नेतृत्व भारत का करते हैं। और हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री को सौभाग्य से पाया है ना जो परम साधु है और परम तपस्वी हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री ऐसा है, प्रधानमंत्री वैसा है, प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और जब आप इस पे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति करते हैं तो हमारे यहाँ लिखा गया अतो धर्मस् ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और इसी के पर्याय और एक वृतांत व्याख्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और प्रधानमंत्री जी एक देवदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और देवदूत के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, तभी यह संभव हो पाया कि 370 जिसकी कल्पना आज तक 13 प्रधानमंत्रियों ने कभी सोची भी नहीं होगी, हाथ पांव फूल जाया करते होंगे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने उसको तत्क्षण में समाप्त कर दिया, यूं चुटकी बजा और समाप्त हो गया 307। स्वतंत्र हो गया कश्मीर। किसी चीन और पाकिस्तान की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है कि आंख उठा के देख ले। और जिस दिन आंख उठा के देख लेगा, पाकिस्तान
तबाह कर देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें विश्वास है। और इतना अस्वस्थ कभी भारत हुआ भी नहीं था किसी प्रधानमंत्री को लेके। आज भारत का जन जन, हर एक नागरिक, जनता जनार्दन इतनी अस्वस्थ है प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि वो जानती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना, वह न मात्र भारत के बल्कि विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। और जब 2024 लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो इस बार चुनाव भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव पर नहीं होगी, राष्ट्रीय स्तर के नेता के चुनाव की बात होगी। और उस नेता के चुनाव की बात होगी जो लगातार, हमको लगता है कि तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में चुने गए हैं। 78% अप्रूवल, हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग के साथ चुने गए हैं। और ये वैश्विक नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। पहले जब कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था, चीन का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुआ करता था, अन्य किसी देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो हम उसके बड़े गुणगान सुनते थे। हमें लगता था अरे चीन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कितने पावरफुल होते होंगे। पर आज उनको समझाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं और बताने के लिए, तो ये देश को गौरवान्वित करने वाले प्रधानमंत्री और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यशैली अभूतपूर्व है, कि किसी में इतनी क्षमता ही नहीं हुई जो ऐसे ये प्रधानमंत्री जानते हैं, मुरली मनोहर जोशी लाल कृष्ण आडवाणी के लाडले, अटल बिहारी वाजपेयी के लाडले प्रधानमंत्री हैं। ये उन जौहरियों के ना वो हीरे हैं ना, भारत के वो हीरे हैं ना, जिनको तलाशने में 75-77 वर्ष लगाया है भारत ने। उसके बाद ऐसे कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया है भारत ने। लेकिन सवाल महाराज जी ये उठता है हमेशा कि हिंदुस्तान को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की साजिश हो रही है, मौजूदा सरकार पर ये आरोप लगता है। ऐसा आपको क्या महसूस होता है? हिंदू मुसलमान जो है इस ज़्यादा हो रहा है इस समय पार्टी? हिंदू मुसलमान की बात भी कर लेंगे, लेकिन जो बांटने की बात हुई ना, तो जब प्रधानमंत्री ने तीन तलाक पर जब कानून लाया ना, तो 3 तलाक में भी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम परिवारों को जोड़ने का काम किया। उन महिलाओं की विभिषका पर भी ध्यान दिया जो विभत्स थी, जिनकी दुर्दांत दुर्दशा कर दी जाती थी और उनको छोड़ दिया जाता था क्या कह के, तलाक तलाक तलाक। आज उनके लिए एक सख्त कानून बनाया प्रधानमंत्री जी ने, तो उन मुस्लिम परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। और जो मुझे लगता है भारतीय मुस्लिम है, जो किसी अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो वास्तव में जिन्हें भारत माता में आस्था है, जो इस राष्ट्र के प्रेमी और हितैषी हैं, वो इस नीति का समर्थन करते हैं, उसका सहयोग भी करते हैं। अशफाक उल्ला खान जैसे मुस्लिम भी हुए हैं, ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री जो जिन्होंने इस संस्कृति के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन ये कहा जाता कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, अब फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इस बार फिर से उनको लाया जाए, इस बार और चीजें बदलेंगी। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के 10 साल के कामकाज को कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? क्या डेवलप हुआ है भारत में, क्या चीजें बदली हैं पहली सरकारों में? पहले तो जो कभी नहीं किसी ने नहीं कर पाया, वह मोदी जी ने निरंतर कर दिखाया। एक बार नहीं, निरंतर कर दिखाया। क्या आप कभी सोचे होंगे कि कोई प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति के लिए खुलकर बोला हो? और यदि नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? जिस देश की मूलभूत संस्कृति और जिस देश का मूलभूत सभ्यता नष्ट होने के कगार पे हो और वहाँ उसे नष्ट करने की निरंतर प्रयास कर रहे हो, इससे दुर्दांत दुर्दशा और क्या हो सकती है? इससे नीची और ओछी हरकत और क्या हो सकती है? इससे गिरी हुई राजनीति और क्या हो सकती है? आप कांग्रेस की सरकार थी, अन्य किसी भी, हम नहीं नाम लेंगे, किसी भी की, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए क्या किया? क्या उस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का आपका काम नहीं है? आप किसी 193 देशों में किसी एक देश का नाम बताइए जिसकी संस्कृति और सभ्यता और जहाँ के जो देवता हैं, राष्ट्रदेव हैं, उनके खिलाफ आप कुछ बोलें तो आपके ऊपर इस निंदा के तहत कार्रवाई सुनिश्चित ना हो पाए। सबसे बड़ा जो मोदी जी ने कार्य किया है वह यही है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को सजोने का काम किया है। और रही बात भौतिक कार्यों की ना, तो मैं बता रहा हूँ, भारत तो छोड़िए, दुनिया में जितने, विश्व में जितने भी देश हैं ना, किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए समर्पित होकर यह कार्य कभी नहीं किया होगा। हम आज ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हैं ना, जिसने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया सिर्फ इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र के लिए। जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन करते हैं ना,
तो प्रधानमंत्री यह बता देते हैं ना कि मैं भारत के मूलभूत संस्कृति में जन्मा हुआ, मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे। और हम विकास क्या नहीं विकास देख रहे हैं। आज आप जिस अयोध्या में आए हैं, यही अयोध्या पिछले आप 5 साल पहले आते हैं ना, तो इस अयोध्या में कुछ नहीं थी। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना जनमानस की, यहाँ इनके लिए कोई व्यवस्थाएं ही नहीं थी। यहाँ बैरिकेटिंग लगा दिया जाता था, कोई नहीं आता था, उनको रोक दिया जाता था। यहाँ 84 कोसी परिक्रमा को बाधित कर दिया जाता था। साधु संत यदि राम की बात करते थे, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता था। आज आवश्यकता है उन तमाम हिंदुओं सनातनियों को सुधरने की, वरना फिर राम न होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर की तहखानों में। अब आवश्यकता आन पड़ी है आपको समझने की कि अब अपनी संस्कृति को सजो और संभाल लीजिए, क्योंकि वो कालखंड अब ये चल रहा है ना, जब आप अपनी संस्कृति को मजबूत कर लेंगे और अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर लेंगे। क्योंकि हमारा हम विश्व गुरु तभी थे जब हमारी संस्कृति जिंदा थी, हमारी मंदिरें उसी भव्य और दिव्य रूप से उसमें भगवा झंडा लहरा रहा था, और वैसे ही लहराना चाहिए। और हमारी संस्कृति में और हमारे पुराणों में, वेदों में, हमारे स्मृतियों में यही बताया गया है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सर्वभौम सुखिना की बात करते हैं, हम जन जन के मंगल कामनाओं की बात करते हैं ना। हमारे भगवान ही, हमने पहले कहा कि मंगल भवन मंगलहारी, हमारे प्रभु तो मंगल के भवन है और समस्त अमंगलों को हर लेने वाले हैं। हम किसी को ना, हमारे प्रभु जी कहते हैं कि कोटि विप्रबद लागे ही जाहू, आयो शरण तजऊ नहीं ताहू। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को भूदेव बताया गया है, बंदो प्रथम महीसुर चरना। और ऐसे ब्राह्मणों की भी कोई किसी ने गलती से अथवा जानकर भी हत्या कर दी और वो हमारे भगवान के पास आता है, तो उसे तत्क्षण में ही उसके सारी गलतियों को समाप्त कर देते हैं। ऐसी सक्षमता क्या किसी और में है? हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो राम को जान लेता है वो राम सा हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम ऐसी भावना रखते हैं, हम किसी को काफिर नहीं कहते हैं, हम सबको अपना कहते हैं। और हम सब में भगवान राम का रूप देखते हैं, हम अपने प्रभु इष्ट का रूप देखते हैं, हम उसे अपना श्रेष्ठ समझते हैं, हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति जो सबको अपना लेने की है, हमें ठुकराएं। अभी CAA लागू हुआ, भारतीय नागरिक संशोधन नियम, जो जिसकी सूचना जारी हुई थी। आप बताइए, ये अब इसमें भी विषमता फैलाई जा रही, ऐसी सूचना को प्रसारित कराया जा रहा है जिससे लोगों में सौहार्द बिगड़े। आप क्या बताना चाहते हैं ऐसे सौहार्द को बिगाड़ कर? वहीं कोविड का विषय जब आया था तो आप कह रहे थे कि ये इंजेक्शन मत लगवाना, ये आपको ऐसा हो सकता है, फिर वही लोग लगवाए इंजेक्शन। ये ऐसी सूचना, ऐसे सौहार्द मत बिगाड़िए श्रीमान जी आप लोग, क्योंकि आप लोग बड़े वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं और आज भी जो आपका नेतृत्व है ना कहीं भारत के लोग उस पर विश्वास करते हैं। जो विपक्ष की एक भूमिका होती है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, सत्ता पक्ष से ज्यादा होती है। विपक्ष क्या कर रहा है ये आपका उत्तरदायित्व है। पक्ष क्या कर रहा है विपक्ष को बताने का, जनता को। आप उन चीजों से भटक चुके हैं। आप सिर्फ प्रधानमंत्री को गधा कहने का काम करते हैं, आप प्रधानमंत्री के निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं। आप प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यशैली पर प्रभाव डालिए। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसकी व्याख्या करिए। आप जब ऐसी कार्य को करेंगे तो इससे जनता प्रभावित होगी। अन्यथा जो स्थिति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर है, आज आप विपक्ष में किसी पार्टी को नहीं देखेंगे। महाराज स्थिति ऐसी बनी पड़ी है ना कि इन आने वाले समय में ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये खत्म नरेश पार्टी हो जाएंगे, कुछ रह नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज जी, ये सवाल हमेशा से आपने कहा कि राम को लेकर जो है राम जोड़ने का काम करते हैं, राम में सबकी आस्था है, लेकिन विपक्ष राम के नाम पर इतना उनके नाम को लेकर परहेज क्यों कर रहा है? जब से राम मंदिर के निर्माण से लेकर बात हो या उनको निमंत्रण देने की बात हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों इतने नफरत क्यों है? जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हर लीना। ये जब प्रभु किसी को अपार दुख देने वाले होते हैं ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, उसकी मति कुंठित कर देते हैं। और यही आज तमाम राजनीतिक पार्टियों का हुआ है। क्या पहले नहीं हुई है मानना? अरे राम भक्तों को बर्बरता पूर्वक हजारों गोलियां धड़ल्ले से उनके सीने में धड़ाधड़ करके उतार दिया गया। ये आप जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से लेके पूरा 2 किलोमीटर तक ना एक शहीद मार्ग का निर्माण किया गया था। मैं लगातार इस बात को बोलता रहा हूँ, ये पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं था, पर इस भारत में, इस भारतीय मूलभूत
मूलभूत संस्कृति के लिए लड़ रहे लोगों के ऊपर गोलियां दाग दी गई। जानते हैं किसके लिए? बाबर के लिए, औरंगजेब के लिए, सिकंदर के लिए, हुमायूं के लिए, अकबर के लिए। ये यहाँ के थे क्या? ना इनका बाप यहाँ का था, ना ये यहाँ के थे। हैं? ये यहाँ आए थे भारतीय संस्कृति पर हमला करने, और अब यहाँ कुछ लोग इनको अपना बाप मानते हैं। तो ऐसे ऐसे आक्रांताओं के पुत्रों से मैं कहना चाहता हूँ ना कि सीए से अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें लगना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सबने देखा कि कार सेवकों को किस तरीके से मारा गया बर्बरतापूर्वक, लेकिन इतनी क्रूरता क्यों हिंदुओं के साथ, या हिंदुओं की आस्था का जब विषय या सवाल पूछा जाता है, इतनी बर्बरता क्यों हिंदुओं के साथ में? देखिए, मुगल जब आए तो उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति पर ही प्रहार किया, उन्होंने मंदिरों पर प्रहार किया। अब ये सब सारे लोग ये बात जानते हैं, लोगों ने पढ़ा है किताबों में, इतिहासों में, पुराणों में। यही काम जो उन्होंने किया था, उनके पुत्रों ने जो यहाँ रह गए थे, बड़शंकर हम ऐसे लोगों को कहते हैं जिनके डीएनए में ऐसी चीजें समा गई हों, जो जिन्हें अपना आका मान बैठे हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, सिकंदर को, वो उन्हीं की नीतियों पर कार्य करने लगे। और इसीलिए इनको भारतीय संस्कृति से बड़ा चिढ़ है। आप जय श्री राम कह दीजिए, बोलेंगे कि ये उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। जय श्री राम बोलने वाले को उन्माद फैला, इनके ऊपर गिरफ्तारियां कराया करते थे। आज इनकी पूरी परिस्थिति बदल चुकी है महाराज। आज जब चुनाव आता है ना तो बहुत सारे लोग जनेऊधारी हो जाते हैं। ये तमाम लोग, राजनीतिक पार्टियां जनेऊधारी हो जाया करती हैं, चंदन लगा के घूमते हैं, बताते हैं हम भी राम को मानते हैं, लेकिन हम राम के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। श्रीमान जी, राम के नाम पर राजनीति यदि हो रही है ना, तो फिर राम के नाम पर हम लोग इतने भी सस्ते नहीं हैं, और ना ही हमारे राम इतने सस्ते हैं कि हम किसी को 2-3 बार ही प्रधानमंत्री बनाएं। अरे जिसने राम मंदिर बनाया है ना, हम उसे 500 बार प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर हमारी क्षमता होगी। और तुम्हारे में क्षमता है तो रोक के दिखा लो। तो लेकिन ये प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रधानमंत्री हो रहे, एक विशेष समुदाय से उनको नफरत हो गई है देश में, इसलिए मोहब्बत की दुकान यात्रा भी कई सारी चलाई जा रही, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय चल रही है। भारत हिंदुओं का देश है, तो जो भी यहाँ प्रधानमंत्री होगा, और जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो सारे लोग हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री थे। लेकिन मोदी जी को सौभाग्य से इसलिए हिंदुओं का प्रधानमंत्री कहा जाता है क्योंकि एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने काम मात्र हिंदुओं के लिए किया, हिंदुओं अर्थात भारतीयों के लिए किया। बाकियों ने तो बांग्लादेशी रोहिंग्यों के लिए किया, पाकिस्तानियों के लिए किया, जिन्होंने 26/11 में हमले करवाए, और एक नहीं अनेकों बार हमले करवाए, और ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे, बस पगड़ी बांध के देखते रहते थे। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत प्रचलित, हमारे महाराज जी कहते थे कि एक बार मीटिंग चल रही थी सोनिया मैम से, और उसमें मनमोहन जी भी सम्मिलित हुए थे। तो सोनिया जी ने किसी ने मनमोहन जी से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं? तो मनमोहन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, लेकिन एक बार सोनिया जी से पूछ लेने में क्या हर्ज है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी भी हुए हैं ना कि जानते तो थे 2 और 2 4 होता है, लेकिन सोनिया जी से पूछ लेने में वाला हर्ज ना इनको हमेशा मार खाता था। ये कभी स्वतंत्र होकर कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री तो बड़े अच्छे हुए। मनमोहन सिंह ने तमाम बार प्रधानमंत्री जी की नीतियों का समर्थन किया है और कहा है कि दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर पाया जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो आज हिंदुओं के लिए काम हो रहा है इस देश में। यहाँ का रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, उसे हिंदुस्तानी कहा जाता है। ठीक है, अब भ्रंश हो जाने से हिंदू का पर्याय नहीं बदल जाता है। लेकिन ये जब सवाल अब 24 का है, क्योंकि कल ही जो है अब इलेक्शन कमीशन जो है डेट रिलीज करने वाला है, आपको लग रहा है कि इस बार का जो माहौल है 2024 का माहौल, राम लहर मोदी लहर में परिवर्तन होने वाली है क्या? क्योंकि 24 का चुनाव है तो किधर जाएगा? जो राम को दर्शन करने आ रहे हैं या राम की चीजें देख रहे हैं, जिस तरीके से विकास हो रहा है, वो कहाँ लहर जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, सभी को अपने भारतीय संस्कृति पर आस्था है। मैं तो अभी बोला ही कि राम के नाम पर 500 वर्षों तक यदि वोट दी जाए ना तो कम है। और ये कर्ज है हर भारतीयों का कि भगवान राम को 500 वर्षों तक आपने इसलिए रखा क्योंकि 500 वर्षों तक आपने कोई नेतृत्व अच्छा नहीं चुना। एक प्रधानमंत्री को आपने सौभाग्य से चुना है, खोइएगा मत। और जब तक 500 वर्ष ना हो जाए ना तब तक इनको हटाइएगा मत। इनके पद चिन्हों पर चलने वाले उन तमाम प्रधानमंत्रियों को आप लाइएगा कि जिन राम से हमारा जीवन शुरू होता है और जिन राम से ही हमारा जीवन खत्म होता है और जिन राम को हम मरने के बाद भी यह स्वीकार करते हैं कि राम नाम सत्य है। और ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ऐसे प्रभु श्री राम को यहाँ स्थापित करने का और उनके भव्य मंदिर निर्माण
अवसर से लेकर उद्घाटन तिथि तक में सम्मिलित होने का यह जो उत्तरदायित्व निभाया है उन्हें लगातार बनाए रखिएगा। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि यह भारत अपने इन कर्तव्यों का, अपने इन दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करेगा। लेकिन आप 500 साल की बात कर रहे हैं, इस समय एक गठबंधन तैयार किया जा रहा है पूरे देश में। कहा जा रहा है कि तानाशाह हो गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे? गठबंधन कह रहा है कि हटाइए इस बार। देखिए ऐसा है ना कि जब सिंह की दहाड़ होती है ना तो बहुत से गीदड़ भाग जाते हैं। गठबंधन से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। गठबंधन ही करके मुगल आए थे, गठबंधन ही करके मुगल आए थे और यहाँ भी गठबंधन किया था उन्होंने। स्थिति विश्व जानता है कि उनकी स्थिति क्या हुई थी। कोई बच के नहीं गया था, सब के सब मारे गए थे। यहाँ वो तमाम मुगल जिस प्रकार से यहाँ इस देश को छोड़ के उनको जाना पड़ा, ऐसे उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी इस प्रकार से उसी प्रकार से धूल चटा दी जाएगी जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय संस्कृति को उसके दुष्प्रचार में निरंतर प्रयास किया था। ठीक है, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? हिंदू समाज क्या सोच रहा है? साधु संत समाज क्या सोच रहा है? आप क्या प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा स्पष्ट हैं लोग। प्रधानमंत्री को लेकर कोई कुछ सोच ही नहीं रहा, क्योंकि वो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे वही हैं। उन्होंने मान रखा है कि यही प्रधानमंत्री हैं और यही रहेंगे। और मैं आपको पूर्णतया विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 400 पार कहा है ना, ये संख्या 400 पार नहीं 500 पार जा सकती है। जो माहौल और जो स्थिति है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों लोग अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करके जा रहे हैं, लाखों लोग रोज उज्जैन दर्शन करके जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ में दर्शन करके जा रहे हैं। ये जो लोगों ने अपनी संस्कृति को देखा और महसूस किया और जाना है ना, ये जो विकास अभूतपूर्व परिवर्तन लोगों ने देखा है ना, इसके बाद तो कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि लोग किसी दूसरे को सोचें। और गठबंधन इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। आज तक आपने उसका इंडिया अलायंस नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय समावेशी संगठन। क्या आप इससे पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का विकास करते थे? आपने तो अपने गठबंधन के नाम से ही स्पष्ट कर दिया है, आपने अपने गठबंधन के नाम से ही स्पष्ट कर दिया कि मैं पहली बार भारत के नाम पे चुनाव लड़ूंगा। इसके पहले मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ रहा था और मैंने कभी भारत का विकास नहीं किया। एक प्रधानमंत्री जी ने भारत का विकास किया है और ये चीज उन सारे लोगों को पता है और ये विभिषका उनको खाए जा रही। वो जानते हैं कि मैं बहुत बुरा हारूंगा। और गठबंधन में रह कौन गया है? नीतीश जी छोड़ के भगे हैं, लालू जी की भी विषमता बनी हुई है, कभी भी छोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में इनकी दुर्दशा बनी हुई है, हर जगह तो ये वही दशा चल रहा है। ये कहाँ अभी समाजवादी पार्टी में इतने काट छांट के बाद फिर पता नहीं कैसे जुड़ गए हैं। कोई जरूरी है कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने रहेंगे? अब कोई अखिलेश जब कहता है ना, तो हमारे उत्तर प्रदेश को ये नागवार गुजरता है, क्योंकि भैया हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमने उन्हें मुख्यमंत्री चुना था, उनके पिताजी को 3 बार और 1 बार उन्हें। और कोई भी उनको यह कहने का अधिकारी नहीं है अखिलेश। हमने उतनी सक्षमता अखिलेश यादव जी को भी दी है, भले वो सत्ता में नहीं है। इस प्रकार से आप अखिलेश कहेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तो नहीं ही स्वीकार करेगी। और ये अखिलेश कहने वाले कांग्रेस को ऐसे साफ करेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिएगा, ये पूरा 80-81 सीट पूरा का पूरा भाजपा को जाएगा, पूरा का पूरा भाजपा को जाएगा। आजमगढ़ में ये चुनाव हार गए, अब और क्या बताएंगे। ये हमेशा से सनातन को लेकर कई सारे नेता ये कहे कि सनातन डेंगू मलेरिया है, उसको खत्म करने की बात करो। जो अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है उनके लिए क्या है, सनातन धर्म क्या है? देखिए करुणानिधि जी ना, करुणानिधि जी ने शायद 2002 अथवा 5 में भगवान राम किस स्कूल में पढ़ते थे यह सवाल पूछा था। भगवान राम पे ऐसे कुछ प्रश्न खड़े किए थे, आप शब्द बोले थे ना, और बाद में वो पैरालाइज हो गए थे। वो दशा हुई कि देखने लायक नहीं थे और राम के पास में आकर बड़े क्षमा प्रार्थी और याचक होकर रो के गए थे। उस समय भी हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि सदगुरुदेव रामविलास दास वेदांती महाराज जी, जो राम मंदिर के अग्रणी पंक्ति के संत थे और जिन्होंने भगवान राम के लिए सतत संघर्ष किया, आज भी कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं हमारे महाराज जी। उन महाराज जी ने लोकसभा में उनकी जिह्वा काट लेने की बात की थी। और ऐसे लोगों को अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य ऐसे लोगों को बता रहा हूँ कि इसी प्रकार से अगर आप बयानबाजी करते रहेंगे अपने बड़ बोलेपन को और
पश्चात सभ्यता को बढ़ावा देंगे। तो जैसे अंग्रेजों को मार के भगाया गया, जैसे मुगलों को मार के भगाया गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उसी प्रकार से आपको मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाएगा और भारत में आपकी साख पात और अस्तित्व नष्ट कर दी जाएगी, आपके बीज भून दिए जाएंगे। और यह उसी प्रकार से होगा, राम नाम की गर्जना करते हुए, भर्जनम भव बीजाना अमर जन्म सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूता नाम श्री राम रामेति गर्जनम। जब हनुमान जी ने लंका जलाई और लंका जलाकर लंका को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर दिया, तो लंका से आते समय ऐसी गर्जना राम नाम की कि जितने उत्पाती राक्षसियां थी और उनके गर्भ में पल रहे राक्षस थे ना, उनके बीज को भी भून दिया, गर्भपात हो गया उन सारी राक्षसियों का। ऐसे इनको तो समाप्त कर ही दिया जाएगा, इनके बीज को भी भून दिया जाएगा। अंग्रेजों और पाकिस्तानी आतंकवादी जिहादियों, भारतीय संस्कृति पर हमला करने की तुम्हारी सक्षमता नहीं है। भारत वो है जो सदैव से विश्व पर नेतृत्व किया है और इसीलिए वह विश्व गुरु कहलाया है। और यदि तुम भारतीय संस्कृति पर हमला करने का प्रयास कर रहे हो, डेंगू और मलेरिया बताने की बात कर रहे हो, तो तुम्हारी वही दशा होगी जो तुम्हारे दादा बाबाओं की हुई थी। दुर्दांत दुर्दशा से तुम व्यतीत करोगे अपना जीवन, पैरालाइज्ड हो जाओगे तुम। और यह बात मिथ्या नहीं होगी, निश्चित ही वो लोग पैरालाइज्ड हो जाएंगे, चाहे वो एमके स्टालिन हो डीएमके के, चाहे उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन हो, ठीक है। और आजकल तो भगवान को लेकर आपत्तिजनक स्थिति, आपत्तिजनक फोटो टिप्पणी, चाहे वो टीएमसी पार्टी का कोई टीएमसी पार्टी में मिली कोई लोकसभा की सांसद जो अभी प्रत्याशी बनाई गई थी, जिसने भगवान शिव को आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किया था, फिर चाहे उदयनिधि, यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों जो भगवान रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे हैं, भगवान राम को लगातार लेके अपशब्द बोल रहे हैं और जो स्वयं को बहुत बड़ा बौद्धिस्ट मानते हैं। ऐसे मूर्खों को क्या पता कि ये सारे लोग, चाहे भगवान बुद्ध हों चाहे अन्य लोग हैं, ये सब हमारे अपने धर्म गुरु थे, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले। और भगवान राम सबके बाप थे, भगवान शिव सबके पर बाप थे, है ना, ब्रह्मा जी सबके दादा थे। और ये उन लोगों को अपना बाप तो मानते हैं, भगवान बुद्ध को अपना बाप तो मानते हैं, लेकिन ये सनातन के हैं, हिंदू हैं, उनको ये नहीं मानते। भगवान कहते हैं मैं भगवान के बुद्ध के विचारों को मानता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखा। अरे हमारे यहाँ तो सिया राम, मैंने बताया कि सिया राम मैं सब जग जानी, जानत तुम ही हो जाई। भगवान राम को जो जान लेता वो स्वयं भगवान राम हो जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धता किसी धर्म में मिली है तो हमारे धर्म में मिली है। और उदयनिधि स्टालिन जैसी की क्षमता है, इनके जैसे एक नहीं 1 लाख लोग भी ना सनातन धर्म को कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। क्या ये मुगलों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या उन अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर हैं क्या, जो सनातन धर्म को खत्म करने आए थे? सनातन धर्म का भगवा ध्वज आज भी फहरा रहा है। अरे हमने राम मंदिर अयोध्या में तो बनाया ही, अबू धाबी में भी हमने हिंदू मंदिर बना दिया, उन सीने पे चढ़ के बना दिया है, ठीक है। और तमाम लोग आज जो छटपटा रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल भी उठ रहे हैं। इनको डर है कि कहीं मक्का मदीना में भगवान भोलेनाथ की स्थापना ना हो जाए मोदी को लेकर, ठीक है। तो ये डर है इनको, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब हमारा नेतृत्व मजबूत होगा ना, जब हमारे साथ चलने वाला कोई आगे होगा ना, तो हम पूरे विश्व में फिर से भगवा ध्वज लहरा देंगे। और प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे ना, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं लाल चौक के कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा के आऊंगा, और किसी माई के लाल में यह दम हो, किसी ने अपने माँ का दूध पिया हो तो मुझे रोक के दिखाए। और ये सिर्फ भारत में पल रहे आतंकवादियों को नहीं कहा था, बल्कि दुनिया भर में पल रहे और पोषित और उनका पोषण हो रहे आतंकवादी जिहादियों को लिए कहा था। वो किसी संगठन, टेररिस्ट संगठन से जुड़े हों, उन सारे लोगों को कहा था। तो ऐसे नेतृत्व की मुझे जरूरत थी। बाकी तो हम पाकिस्तान में भी झंडा लहराए हैं, अबू धाबी में भी लहराए हैं, और अब ऐसे तो मैं किसी धर्म मजहब पंथ को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात सत्य है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले वहां भी सनातन धर्म था, और यह कोई भी जान सकता है। और उस धर्म का नाम, वहां के जो मूलभूत भाषा हैं उसके नाम से पेंगन नाम था। और पेंगन धर्म में वहां प्रकृति की पूजा होती थी, गौरी गणेश की पूजा होती थी, पौधों और पहाड़ों की, नदियों और वृक्षों की पूजा होती थी। वहां भी सनातन धर्म था।
पैगंबर के आने के बाद वहाँ पेंगन नाम जो सनातन धर्म का ही एक अंश था छोटा सा, उसको खत्म करके और इस्लाम की नींव रखी गई। हमें तो नेतृत्व की जरूरत है, हम तो तैयार बैठे हैं ना सिर्फ अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनवाने के लिए, बल्कि जहाँ से इस्लाम निकला है ना उस सऊदी अरब में भी हिंदू मंदिर बनवाने के लिए। और आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के 5 साल के ये जो कार्यकाल पूरा होगा उसके बाद फिर प्रधानमंत्री 2024 में चुन लिए जाएंगे। उन्हीं 5 सालों के बाद भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा, भारत विश्व स्तर पर अपना अमिट छाप भी छोड़ेगा और सऊदी अरब में जो इस्लाम की जड़ है ना उस जड़ पर भी जाकर अपनी मजबूत जड़ और मजबूत तिरंगा गाड़ के आएगा। ये दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम हनुमानगढ़ी में हैं और यहाँ पे महाराज जी से बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर सवाल हो रहे हैं, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सवाल हो रहा है, कि रोजगार से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है, उन सब को लेकर क्या कुछ राय है आप जरूर सुन रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।